हेलो। आज हम पैकेजिंग स्पेशलिस्ट की बायस की पैकेजिंग का कैसे होती है, क्या होता है, वो कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू अलाइन द बायर पैकेजिंग स्पेसिफिकेशंस। द अलाइन विद द बायर पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन, इट्स important to follow the systematic approach to ensure that the packaging meets the buyer requirement and expectations. तो कैसे कैसे करेंगे उसका है अंडरस्टैंड द बायर रिक्वायरमेंट्स, केयरफुली रिव्यू विद द बायर्स पैकेजिंग specification which might include detail like material type, size, weight, design, labeling, and any specific instructions related to handling, transportation, or the branding. This could also involve reviewing packaging standards related to the sustainability, such as eco-friendly packaging. तो हमें सबसे पहले बायर ने क्या भेजा है पैकेजिंग के लिए, उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाह रहा है, उसके बाद ही आप ऑर्डर करोगे। कंडक्ट अ मटेरियल असेसमेंट्स, ensure the packaging material you use, such as a boxes, polybags, labels, swing tags, and barcodes, align with the specification provided. This include verifying material quality, dimension, and durability to ensure the match by the buyer standards. Sample approval. Create a sample packaging based on the buyer specification and send it for the approval. बाइंग हाउस में या बायर में जो आपके पास है उसके पास वो अप्रूवल के लिए सैंपल पहले भेजो। द बायर में वांट टू चेक if the design, branding, and functionality meet their expectation before full scale production begins. तो अपना ऑर्डर शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हमें सैंपल का अप्रूवल लेना होता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, सेटअप स्टिक्स quality control measures to verify that each packaging batch meets the buyer standards. ओवरऑल सारी चीज़ें ना बायर का स्टैंडर्ड, प्राइस, डिलीवरी डेट, 3 चीज़ें मेन है जो आपको फॉलो अप करनी है शुरू से एंड तक। दिस इंक्लूड्स चेकिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, करेक्ट लेबलिंग एंड कंप्लायंस विद द स्पेसिफिकेशंस। Stay in communication. Maintain regular communication with the buyer to resolve any discrepancy or concerns. If there are changes to the buyer packaging requirements, make sure to update your process accordingly. Who set the packaging standard? अब पैकेजिंग स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? हम तो नहीं करेंगे, हमें तो नहीं पता है ना, तो कौन करता है देखते हैं। गवर्नमेंट और द कंट्री स्पेसिफिक रूल। सबसे पहले कंट्री के कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल होते हैं। कई चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री में, जैसे कई चीज़ें हैं जैसे मेड इन इंडिया है, कई लोग बोलते हैं, कई कंट्रीज़ होती हैं वहाँ मस्ट है मेड इन इंडिया, आपको लगाना ही लगाना है कि ये प्रोडक्ट इंडिया का बना हुआ है। कई लोग हैं जो लॉ लेबल लगवाते हैं, जैसे कुशन्स वगैरह में मेनली लॉ लेबल्स लगते हैं। कई कंट्रीज़ हैं जिनमें एज़ो फ्री डाइंग ही चाहिए होती है, दूसरी डाइंग वो लेते ही नहीं हैं, है ना? तो वो अलग-अलग की अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। Number 1, government or country specific rules. These are set by the government authority. For example, some countries only allow recycle polybags. Yes, कई लोग हैं जो सिर्फ रिसाइकिल पॉलीबैग्स ही लेते हैं। कई कंट्रीज़ में उन्हें पीपी, बीओपीपी इनसे कोई मतलब नहीं है। इन सम कंट्रीज पॉलीबैग्स आर कम्प्लीटली बैन। कई कंट्रीज हैं जिसमें बिल्कुल कम्प्लीटली बैन है पॉलीबैग्स, तो वहाँ हम क्या करेंगे, बायर को अगर चाहिए तो उनकी पीपीटी देते हैं, उसके अंदर हम जैसे वाइट टिश्यू पेपर में रैप करके पीसेस देते हैं। सम कंट्रीज रिक्वायर इन लॉ लेबल ऑन द बैग, सम रिक्वायर इन मेड इन इंडिया टैग और स्टिकर और लेबल. Some countries also have rule about using azo-free dyes. बायर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, बायर्स के, और कुछ अगर कंट्री की नहीं है, जैसे ये तो हो गया गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें चाहिए ही चाहिए, जैसे HSN कोड जरूर चाहिए बायर का, है ना, ये गवर्नमेंट का रूल है, उन्हें HSN कोड भी चाहिए, इसमें वो भी होना चाहिए था।
नंबर 2, इसके अलावा कुछ है कि बायर के अपने इंटरनल उस ब्रांड के अकॉर्डिंगली होती है चेंजेस, या ब्रांड वो उन्हें चाहिए होता है। जैसे कि कई उनके पैलेट्स होते हैं, उसमें उन्हें स्पेसिफिक कार्टन ही चाहिए होता है साइज़। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि अगर पीस आपका बड़ा छोटा कैसे है, वो सिर्फ कार्टन का साइज़ दे देंगे, आपको उसमें फिट करना होगा। और कई होता है कि जैसे बार कोड्स कहाँ कैसे प्लेस करने हैं, कहाँ प्लेस करने हैं। कई होता है लेबल अपना, वॉश केयर का उनका अपना आर्ट वर्क होता है, स्विंग टैक्स के अपने आर्ट वर्क्स होते हैं। ये सब होता है किसी कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी वाले करते हैं। ये इससे हमारा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो उनका स्पेसिफिक होता है कि वो हर, चाहे वो किसी से भी ऑर्डर कर रहे हैं, कोई भी स्टाइल कर रहे हैं, XYZ, उन्हें चाहिए होता है। चलो देखते हैं क्या है। बाय स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, दीज आर सेट ऑफ by the buyers. For example, master carton dimension are decided based on the buyer's warehouse space, so we may need to follow their standard sizes. बायर ने जो भी आपको बोलता है उसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए हमें. द बायर डिसाइडेड वेयर द बारकोड शुड बी प्लेस्ड. The wash care label and the main label format also set by the buyer side. What document define buyer's packaging requirements? Buyer packaging requirements are usually defined in the following documents. Purchase order, कभी कभी परचेज ऑर्डर के ऊपर ही लिख करके आ जाता है आपका, है ना, PO के ऊपर. Sometime include basic packaging instructions or the refer to the additional documents. पैकेजिंग मैनुअल गाइडलाइंस, हाँ, बायर अपना साथ में ही जब PO इरेज करता है तभी वो अपनी गाइडलाइंस भेज देता है, उसी को आपको पढ़ करके अपनी पैकेजिंग ऑर्डर करनी होती है. Detailed documents provided by the buyer that outlines first type of packaging material, label placement, carton dimension, pallet configurations, sustainability requirements कि recycle है, ये poly bag है, चाहिए नहीं चाहिए, वो सब. टेक्निकल शीट या टैग पैक, हाँ, अब तो बहुत सारे बायर्स हैं जो कि अपनी टैग पैक्स भी दे देते हैं. उसी में आपको सारा आ जाता है. उसी टैग पैक के अंदर उस बैग का साइज होगा, लेबल कहाँ लगेगा, कैसा लेबल लगेगा, वॉश केयर कैसा लगेगा आपका, उसमें आर्ट वर्क क्या होगा, सब कुछ उसी में आ जाता है. देन कंप्लाइंस मैनुअल कवर लीगल और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जैसे एजो फ्री डाइंग है या पॉलीबैग्स बैन है, स्पेशली द स्पेसिफिक कंट्रीज. रूटिंग गाइड या शिपिंग मैनुअल often includes the packaging, labeling, and the shipping related rules, especially for the bulk or the warehouse delivery. When should the buyer requirements be reviewed? हमें कब रिव्यू करनी चाहिए बायर की रिक्वायरमेंट? जैसे ही PO आता है वैसे ही रिव्यू कर लो भाई, जैसे ही आपके पास आता है, ताकि अगर कहीं कोई चीज़ पूछनी है तो अपनी MM या अपनी सीनियर मर्चेंट जो उसका कंसल्ट है उससे आप पूछ सकते हो. Buyer requirements should be reviewed at several key stages to ensure compliance, to avoid costly mistakes. First, they must be checked before the confirming the order to ensure that all packaging, labeling, and compliance requirements can be met. During product development and sampling, it's important to align packaging details with the buyer expectations and get necessary approvals. Before starting production, through reviewing help avoid any non-compliance issue on the shop floor. Just before shipping, all packaging, labeling, and documentation should be double-checked against buyer guidelines and destination country regulations. Additionally, anytime the buyer updates their requirements or the manual, at least version must be reviewed and implemented. Where the buyer specification stored? दो जगह, एक तो आउटलुक में आप सेव कर लो, दूसरा अपना D ड्राइव या जो भी ड्राइव है उसमें बायर, पहले ईयर, देन ईयर के अंदर बायर, बायर के अंदर उस स्पेसिफिक स्टाइल का नाम, उसके अंदर आप सारा सेव करो. कभी भी, चाहे 5 साल 6 साल या नेक्स्ट ईयर या रिपीट ऑर्डर जब भी बायर दे, तो आपके पास सारे आपकी 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए. आप फटाफट से पढ़ो और नेक्स्ट टाइम उसका ऑर्डर कर दो. The packaging specification should save all packaging related email from the buyer in the dedicated folder there within their Outlook.
Any attachment or the documents received should be saved properly on the D drive. Which drive is used, जो भी आप whichever drive is used, organized by year and the by name is separate folder. This way, if someone else needs to access the documents later, or if you are not available, the file can be easily located and retrieved without any confusion. Why is bias compliance necessary? The bias compliance is necessary to ensure that all products meet the bias quality, packaging, labeling, and legal standards. Following bias requirements help build trust, avoid shipment rejections, reduce penalties or chargeback, and maintain long-term business relationship. It also ensures smooth custom clearance in the destination country and proactive the brand reputation in the market. Non-compliance can lead to financial losses, delay, and even cancellation for future orders. तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बायर के जो पैकेजिंग है उसे किस तरह से सारा करना चाहिए, कहाँ स्टोर करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और बहुत इजी है। थैंक यू।